स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 6 चैप्टर 6 का द लिविंग ऑर्गेनिजम्स करेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि है आपका अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। तो इसमें कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मीन्स जो हैबिटेट हमें लैंड में देखने को मिलते हैं, दैट इज़ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो सबसे पहले आपका डेजर्ट। तो डेजर्ट आपका क्या है? रेगिस्तान। तो इसमें किस तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, किस तरह की अडेप्टेशन आपको देखने को मिलेगी, वो सारा इस टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेजर्ट्स, वी डिस्कस्ड द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए डेजर्ट एंड द अडेप्टेशन इन कैमल। हमने पीछे डिस्कस किया है ये कि डेजर्ट में किस तरह की एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं और कैमल में किस तरह की आपने अडेप्टेशंस देखी हैं कि आपकी उसके लॉन्ग लेग्स होती हैं और भी काफ़ी सारी अडेप्टेशन देखी थी। वो पानी कम पीता है, यूरिन कम करता है, उसकी जो पोटी है वो ड्राई होती है, स्वेटिंग नहीं होती। तो ये इस तरह की सारी अडेप्टेशंस आपने कैमल में देखी थी। देन व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट्स। तो और जो डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं डेजर्ट में, उनमें किस तरह की अडेप्टेशन आपको देखने को मिलेगी, ये सारा देखने वाले हैं इस टॉपिक में। डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ अडेप्टेशन? क्या उनमें भी कैमल की ही तरह की अडेप्टेशंस होती हैं? कैमल की तरह लॉन्ग लेग्स होती हैं, पानी कम पीते हैं और क्या बोलते हैं, स्वेटिंग कम होती है, यूरिन कम आता है। तो इस तरह की अडेप्टेशन क्या दूसरे एनिमल्स में भी मिलेगी? तो ये आंसर आ जाएगा आपका नो। ठीक है, उनमें अलग तरह की अडेप्टेशंस आपको देखने को मिलेंगी। देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक। डेजर्ट में आपको इस तरह के एनिमल्स देखने को मिलेंगे जैसे रैट्स और स्नेक्स, विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स लाइक कैमल हैव। तो उनमें लॉन्ग लेग्स नहीं होती हैं। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे। तो डे टाइम पर वो बहुत ज़्यादा हीट से अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, दे स्टे इन बरोज डीप इन द लैंड सैंड। तो सैंड के नीचे बहुत डीप में वो बरोज बना लेते हैं, बिल बना लेते हैं, जिसमें कि वो जब इंटेंस हीट होती है दिन के टाइम पर, उस टाइम पर अपने आप को बचाने के लिए वो उस बरो में जाके छुप जाते हैं, बिल में जाके छुप जाते हैं। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर। तो हमने डेजर्ट में स्टार्टिंग में ही रीड किया था कि डेजर्ट में डे टाइम पर बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है और नाइट में कूलिंग हो जाती है वहाँ पे। तो जब नाइट में कूलिंग हो जाती है तो वो एनिमल्स जैसे आपका रैट्स है या फिर स्नेक है वो नाइट में निकलते हैं। देन फिगर 6.5 shows some typical plants and that grows in desert. How are these adapted in the desert? तो 6.5 में आपको कुछ प्लांट्स दिखाए हैं जो कि आपको डेजर्ट में देखने को मिलेंगे। ये आपके प्लांट्स है, तो इसके बारे में भी हम रीड करते हैं। एक्टिविटी 3 में क्या है? ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। क्लासरूम में आपने एक लीफी प्लांट लेकर आना है और एक कैक्टस का प्लांट लेकर आना है। तो और उसके इन दोनों प्लांट्स पर आपने क्या करना है, एक पॉलीथीन बैग, एक पॉलीथीन बैग दोनों प्लांट्स पर जो लीफी पार्ट है उस पर आपने टाई कर देना है। ठीक है। देन जो कि आपने चैप्टर 4 की एक्टिविटी 4 में किया था, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस, जो प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हमने स्टडी की थी, उसको उसके लिए हमने पोटेड प्लांट लिया था और उस पर हमने पॉलीथीन बांध दिया था, जिससे कि हमें उस पॉलीथीन में क्या दिखाई दिया था, कुछ वाटर ड्रॉप्स दिखाई दी थी, जिससे कि क्या शो होता है कि प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है, प्लांट्स में लॉस ऑफ वाटर होता है, जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो लीव से निकलता है। ये हमने चैप्टर 4 की एक्टिविटी 4 में किया था। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखते हैं कि यहाँ पर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस दोनों प्लांट्स में सेम होती है या नहीं होती है। देन लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन। उसके बाद दोनों प्लांट्स को आपने सन लाइट में रख देना है और कुछ घंटे के बाद आपने ऑब्जर्व करना है। तो आपने उसके बाद आप क्या देखते हैं कि क्या आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दिया है दोनों प्लांट्स में, जो वाटर कलेक्ट हुए हैं पॉलीथीन बैग में, दिखाई दिया आपको? बिल्कुल दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि जो डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट प्लांट में लॉस ऑफ वाटर बहुत कम होता है, इसीलिए उस पॉलीथीन बैग में आपको बहुत कम पानी दिखाई देगा। जिस पर आप जो पॉलीथीन आपने डेजर्ट एरिया में पाए जाने वाले प्लांट पर बांधा है, कैक्टस प्लांट पर जो पॉलीथीन आपने टाई किया है, उसमें वो जो वाटर है वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इन प्लांट्स में जो लीव्स हैं या तो एब्सेंट होती है, जो डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स मिलते हैं उनमें लीव्स या तो एब्सेंट होती है या बहुत छोटी होती है। ठीक है, या फिर किस फॉर्म में होती है, स्पाइंस की फॉर्म में होती है। क्यों होती है इस तरह की लीव्स इन प्लांट्स में, क्यों होती है? क्योंकि ये जो लीव्स होती हैं ये लॉस ऑफ वाटर को बहुत कम कर देती है। ठीक है, जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू जो वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर प्लांट्स में से निकलना है, वो वाटर बहुत कम निकलता है, जिससे कि इन प्लांट्स की जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है,
देन द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन द कैक्टस, जो कैक्टस में आपने लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखा है वो एक्चुअली में उसकी लीव्स नहीं होती है, वो उसकी स्टेम होती है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कैक्टस प्लांट। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैक्टस प्लांट आपको देखने को मिलेगा। डेजर्ट एरिया में आपको इसी तरह के प्लांट देखने को मिलते हैं। अगर कभी भी आप राजस्थान की साइड गए हैं तो राजस्थान में आपको इसी तरह के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो ये लीफी सॉरी ये जो स्टेम सॉरी ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है कैक्टस में, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसकी लीव नहीं होती है, ये इसकी स्टेम होती है। और इसके ऊपर जो ये ब्लैक ब्लैक आपको जो स्पॉट दिखाई दे रहे हैं ये इसकी लीव्स हैं स्पाइन की फॉर्म में, ठीक है। तो कैक्टस में जो लीव्स हैं वो स्पाइन की फॉर्म में होती हैं, और जो ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है कैक्टस में वो उसकी स्टेम होती है। तो कैक्टस प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो स्टेम के थ्रू ही होती है। कैक्टस में ही नहीं, जो बल्कि जो डेजर्ट एरिया में जो अदर प्लांट्स हैं जिनकी लीव स्पाइन की फॉर्म में होती है, उनमें जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो स्टेम के थ्रू ही होती है, ठीक है। देन उसके बाद एक और फीचर है इन प्लांट्स का, क्या कि जो स्टेम है वो स्टेम के ऊपर एक थिक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, जिससे कि जो वाटर है विच हेल्प टू रिटेन द वाटर इन द टिश्यू ऑफ कैक्टाई, ठीक है। कैक्टाई आपकी क्या है, प्लूरल फॉर्म है, और कैक्टस आपका सिंगुलर फॉर्म। क्या है कि जो आपकी जो थिक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है ना इसके स्टेम के ऊपर, ठीक है, स्टेम के ऊपर जो थिक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है वो किस में हेल्प करती है कि जो ये प्लांट्स होते हैं, कैक्टस जो प्लांट्स होते हैं उनके टिश्यूज़ में जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है उसको रिटेन करने में, उसको मतलब जितनी अमाउंट ऑफ वाटर उसको चाहिए होता है उसको मेंटेन रखने में जो थिक वैक्सी लेयर है वो उसकी हेल्प करती है कि वो लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा ना हो जाए। तो जो थिक वैक्सी लेयर है वो उससे वाटर की जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू जो वाटर लॉस है वो कम से कम हो, इसीलिए इन स्टेम के ऊपर थिक वैक्सी लेयर होती है। देन उसके बाद क्या है, ज़्यादातर जो डेजर्ट प्लांट हैं उनकी जो रूट है, एक और फीचर है इन प्लांट्स का कि इनकी जो रूट है वो सॉइल में बहुत डीप तक चली जाती है, बहुत गहराई तक चली जाती है, क्योंकि डेजर्ट एरिया में एक तो पानी की कमी होती है। तो अगर इन प्लांट्स की जो रूट है वो ऊपर ही रहेगी तो उनको वाटर बहुत मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इस एरिया में क्योंकि लॉस ऑफ वाटर होता है तो उस एरिया में आपको वाटर मिलेगा ही नहीं। तो वाटर को एब्सॉर्ब करने के लिए इनके जो रूट्स है वो बहुत ज़्यादा डीप चली जाती हैं, जिससे कि ये उस सॉइल से वाटर को एब्सॉर्ब कर सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है वो क्या है, माउंटेन रीजन, ठीक है। अब देखते हैं माउंटेन रीजन में आपको क्या मिलेगा। ये जो हैबिटेट है ये आपके या तो बहुत कोल्ड होते हैं, और एक तो बहुत कोल्ड होते हैं और दूसरा बहुत विंडी होती है, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं और बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पे। तो कभी आपने देखा होगा कि आप जैसे गर्मियों में प्लेन एरिया में जो नॉर्थ इंडिया है तो यहाँ के जो लोग हैं ऊपर चले जाते हैं, उत्तराखंड या फिर कश्मीर वगैरह घूमने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि माउंटेन रीजन है वो, और वहाँ पर जो यहाँ के कंपैरिजन में वहाँ पर टेम्परेचर कम मिलता है, ठीक है। और कुछ एरियाज में स्नोफॉल होती है, ठीक है, विंटर्स में। एंड देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन रीजन्स। माउंटेन रीजन्स में काफ़ी सारी वैरायटी में प्लांट्स और एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या आपने कभी इस तरह के प्लांट्स देखे हैं? अगर आप माउंटेन रीजन में घूमने गए हैं तो वहाँ पर आपको इसी तरह के प्लांट देखने को मिलेंगे, जैसे इस शेप के प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। तो इन शेप की फीचर्स क्या है, क्यों इस तरह इस शेप के जो प्लांट्स हैं वो इस एरिया में मिलेंगे, इनका भी कुछ करेक्टरिस्टिक है, कुछ स्पेशल रीज़न है कि इन एरियाज में इसी तरह के प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये देखते हैं, इफ़ यू लाइव इन अ माउंटेन रीजन, अगर आप माउंटेन रीजन में रहते हैं या कभी आप वहाँ पर विजिट करने गए हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर में ट्रीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। माउंटेन रीजन में बहुत ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कभी आपने अगर नोटिस किया है तो इस तरह के जो ट्रीज़ हैं वो नेचुरली आपको अदर रीजन्स में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने नेचुरली बोला है, ठीक है। नेचुरल कंडीशंस में आपको इस तरह के प्लांट्स अदर एरियाज में देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि वो माउंटेन रीजन्स में ही देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि उनके कुछ फीचर्स हैं जो कि वो माउंटेन रीजन्स में ही सर्वाइव कर सकते हैं, उन फीचर्स की वजह से। क्या है, हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट। तो इन ट्रीज में ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं जो कि उनको इस हैबिटेट में, माउंटेन हैबिटेट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। तो क्या क्या फीचर्स हैं वो देखते हैं। एक तो ये ट्रीज कौन शेप के होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि इन प्लांट्स की शेप इस तरह की होती है,
ठीक है। तो इस शेप में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो इस शेप की फीचर्स क्या हैं, क्यों ऐसे प्लांट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इनकी जो ब्रांचेस है वो स्लोपिंग होती है। स्लोपिंग क्या है, इस नीचे की तरफ झुकी हुई होती है। क्यों झुकी हुई देखने को मिलेगी आपकी इन प्लांट्स की ब्रांचेस, क्योंकि जो लीव्स होती हैं इन ट्रीज में वो या तो निडल लाइक होती हैं, ठीक है। निडल लाइक आपको मिलेंगी इन प्लांट्स की लीव्स। क्यों मिलेंगी, क्योंकि जो ये लीव्स हैं, ठीक है, दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली, ठीक है। क्योंकि एक तो ये स्लोपिंग ब्रांचेस मिलेगी आपको और इनमें जो लीव्स है वो आपको निडल लाइक मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या करेंगी कि एक तो ये रेन वाटर को और साथ के साथ स्नो को ईजिली स्लाइड ऑफ, नीचे की तरफ फिसला देती हैं उसको, ठीक है। वो प्लांट के ऊपर ही नहीं रहेंगी, वो नीचे की तरफ फिसल के आ जाती हैं। एंड देयर कुड बी ट्रीज विद द शेप वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस। और भी तरह के आपको प्लांट्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि उनकी जो शेप है वो कौन शेप नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स हैं देन दे मे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ अडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन। तो उन प्लांट्स में और तरह की अडेप्टेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे आपको आपने डेजर्ट एरिया में देखा था ना कि उसमें जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं। तो उनमें अलग अलग अडेप्टेशन आपको देखने को मिलती थी। अलग अलग आपको फीचर्स देखने को मिले थे। जैसे रेड के फीचर्स अलग हैं, स्नेक के फीचर्स अलग हैं, कैमल के फीचर्स अलग हैं, वहाँ पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं कैक्टस वगैरह उनके फीचर्स अलग हैं। इसी तरह से जो माउंटेन एरिया में प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के मिलेंगे और सबकी जो फीचर्स हैं वो अलग अलग होते हैं ताकि वो माउंटेन एरिया में सर्वाइव कर सकें, माउंटेन एरिया में जो कंडीशंस है उसको अडेप्ट कर सकें। उनकी अडेप्टेशन सबकी अलग होती है, ठीक है। देन एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन रीजन में जो एनिमल्स मिलते हैं उनकी भी कंडीशन, उनके भी जो फीचर्स हैं वो अलग अलग होते हैं, जिससे कि वो उन कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट कर सकें, उन कंडीशंस में अपने आप को रख सकें। जैसे कि इन एनिमल्स की जो स्किन होती है वो बहुत थिक होती है या उनकी स्किन पर फर होती हैं, जिससे कि वो वहाँ पर जो कोल्ड होती है, ठंडी होती है, तो उसमें वो अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। जैसे याक हैं, याक में काफ़ी लंबे हेयर्स होते हैं याक के, जिससे कि वो अपने आप को उस ठंडे एरिया में अपने आप को गर्म रख सकें। एंड स्नो लियोपार्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी। और जो स्नो लियोपार्ड है, एक तो नॉर्मल लियोपार्ड होते हैं और एक स्नो लियोपार्ड है, मतलब जो माउंटेन एरिया में लियोपार्ड मिलते हैं उनकी बॉडी पर थिक फर होते हैं, जिससे कि वो अपनी बॉडी को उस ठंडे एरिया में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। अब मैं एक पिक्चर के थ्रू आपको दिखाती हूँ। अब जैसे ये है याक है, याक के कितने लंबे लंबे हेयर्स हैं, ठीक है। ये लंबे लंबे हेयर्स इसको उस एरिया में आप प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जिससे कि उस एरिया में इसको ठंड ना लगे। अब ये एक और इमेज है, देखो इसमें भी जो याक है उसके कितने लंबे लंबे हेयर्स हैं, जिससे कि वो उस माउंटेन एरिया में अपने आप को ठंड से बचा सकता है। फिर ये आपका स्नो लियोपार्ड है, जो जिसका जो कलर है बिल्कुल स्नो की तरह वाइट वाइट है और इस पे पैचेस हैं। वो भी आपको जो नॉर्मल लियोपार्ड है उससे अलग दिखाई देगा। इस पे के भी जो हेयर्स हैं वो थिक फर होती है इसकी बॉडी पर, जो कि उसको ठंड में प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। और ये है आपका नॉर्मल लियोपार्ड, जो अपना नॉर्मल हमें देखने को मिलता है। इसकी बॉडी पर जो पैचेस हैं उसका कलर अलग है, और अभी आपने जो स्नो लियोपार्ड देखा था उसकी बॉडी पर जो पैचेस हैं वो अलग हैं। और इसकी बॉडी पर इतनी जो फर नहीं होते हैं, थिक फर नहीं होते हैं, बल्कि जो स्नो लियोपार्ड है उसकी बॉडी पर थिक फर होते हैं, जो कि उसको ठंडे में उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में उसकी हेल्प करते हैं। अब ये देखो स्नो गोट है, माउंटेन एरिया में जो गोट मिलती है उसकी बॉडी पर कितने एक तो लॉन्ग हेयर्स होते हैं और थिक फर होता है, जो कि उसकी बॉडी को ठंडे में ठंड से प्रोटेक्ट करती है। अब ये यहाँ पर भी दिया है, जैसे आपका ये स्नो लियोपार्ड है तो इसकी बॉडी पर थिक फर होते हैं, जो कि उसकी बॉडी को स्नो से प्रोटेक्ट करते हैं, ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं। और ये आपका याक है, याक की बॉडी पर भी लंबे लंबे हेयर्स होते हैं, जो कि उसकी बॉडी को ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं। और ये माउंटेन गोट की इमेज इन्होंने दी है, जो कि माउंटेन में इसको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। क्या, इसके थिक हेयर्स, ठीक है। इसकी बॉडी पर लंबे लंबे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। देन इनकी जो बॉडी पर हेयर होते हैं ना, वो उनकी फीट पर और टोस पर भी होते हैं, ठीक है। और ये किस में हेल्प करते हैं, दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड,
ठीक है। ये इनकी फीट को कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। जब ये उस पर स्नो पर चलते हैं, बर्फ़ पर जब चलेंगे तो उसकी फीट को भी ठंड लगेगी ना, तो उस ठंड से बचाने के लिए इसकी फीट पर और टोस पर भी लंबे लंबे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। देन माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूव्स, और जो माउंटेन गोट होती है उसकी स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं ताकि वो रन कर सके माउंटेन एरिया में, और जो स्नो है उस पर रन कर सके। और रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन की रॉकी स्लोप्स हैं और उन पर भी वो अच्छे से रन कर सके, इसीलिए माउंटेन जो गोट होती है उसके स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं, ठीक है। देन एज वी गो अप इन द माउंटेनियस रीजन, जैसे जैसे हम माउंटेन रीजन में ऊपर चलते जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे, तो जो सराउंडिंग चेंजेस हैं, जो सराउंडिंग्स है वो चेंज होती चली जाएगी, जो उसके आसपास का एरिया है और ठंडा ठंडा होता चला जाएगा। एंड वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अडेप्टेशंस एट डिफरेंट हाइट्स, और जैसे जैसे हम और हाइट पे जाएंगे हमें अडेप्टेशंस और चेंज मिलेगी, ठीक है। वहाँ पर हमें जो फीचर्स हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में, और जो भी आपको वहाँ पर सराउंडिंग में जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी उनकी अडेप्टेशंस आपको अलग देखने को मिलेंगी, जो नीचे आपको एनिमल्स और प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब थर्ड जो आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है वो क्या है, ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड के में जो एनिमल्स मिलते हैं या प्लांट्स मिलते हैं उनकी अडेप्टेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इन एनिमल्स और प्लांट्स में, ये देखते हैं। अ लॉयन लाइव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इज स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर। जो लोयन होता है, लोयन या तो फॉरेस्ट में मिलेगा या आपको ग्रासलैंड में मिलेगा, और ये जो एनिमल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल है। क्यों स्ट्रॉन्ग एनिमल है, क्योंकि इसने एनिमल को हंट करना होता है, इसने शिकार करना होता है और उस एनिमल को किल करना होता है, जैसे कि डियर है, हिरन है, ठीक है। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, जो लोयन है, लोयन आपने देखा होगा कि लाइट ब्राउन इन कलर होता है। एंड लुक एट द पिक्चर ऑफ द लोयन एंड दैट ऑफ डियर, क्या है 6.8 में आपको लोयन और डियर दोनों की पिक्चर आपको दिखाई है, जैसे ये लोयन है आपका और ये डियर है, ठीक है। देन उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, हाउ आर द आइज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स। ये जो दोनों एनिमल्स हैं लॉयन और डियर, इन एनिमल्स में इन जो आइज हैं वो आपको कैसी कहाँ पर देखने को मिलेंगी, ये देखते हैं। आर दे इन फ्रंट और ऑफ द साइड ऑफ द फेस, क्या ये फ्रंट में है या फिर फेस के साइड में है इन एनिमल्स में। लोइन हैव लॉन्ग क्लोज इन देयर फ्रंट लेग्स, जो लोइन होता है उसकी जो फ्रंट लेग होती है उसमें लॉन्ग क्लोज होते हैं, बड़े बड़े पंजे होते हैं। दैट कैन बी विदड्रॉन इनसाइड द टोज, और जो कि टोज के अंदर वो घुसा लेता है, ठीक है। देन डू द फीचर्स ऑफ द लोइन हेल्प इन एनी वे, क्या जो लोइन के फीचर्स हैं वो उसको किसी भी तरह से हेल्प करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं ये देखते हैं कि इट इज़, एक तो जो लोइन है वो लाइट ब्राउन इन कलर है, ठीक है। और ये लाइट ब्राउन कलर इसको कैसे हेल्प करेगा, जिससे कि जो ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड का जो आसपास का कलर है वो उसको उसमें छिपने में हेल्प करता है। जब ये किसी भी शिकार पर शिकार करता है तो तब वो अपने आप को ग्रासलैंड में छिपा लेता है, ठीक है। प्रे क्या होता है, जिस एनिमल के ऊपर इसने हंट करना होता है खाने के लिए, जिस एनिमल के ऊपर इसने शिकार करना होता है वो उसका प्रे होता है। प्रे मीन्स शिकार, ठीक है। और शिकारी कौन होता है, जो उसका शिकार करता है। द आइज इन द फ्रंट ऑफ द फेस, जो अब ये आइज का फीचर आ गया कि जो लोइन होता है, लायन की जो आइज होती है वो हमेशा फेस के फ्रंट में होती है, ठीक है। क्यों होती है, ताकि अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे, जिससे कि वो अपने जो प्रे है, जिसका शिकार है, उसकी करेक्ट लोकेशन को पता लगा सके, ठीक है। करेक्ट लोकेशन का कि कहाँ पर उसका जो प्रे है वो कहाँ है, कितनी दूरी पर है, किस डायरेक्शन में है। तो इसीलिए जो लॉयन है उसकी आइज फ्रंट में होती है। लेकिन जो डियर है, जो हिरन है, उसकी क्या फीचर्स हैं। ए डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लाइव इन द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, जो डियर है वो भी एक ऐसा एनिमल है जो फॉरेस्ट में मिलेगा आपको या फिर ग्रासलैंड में मिलेगा। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ, इसकी जो टीथ है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। फॉर चूइंग हार्ड प्लांट्स स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के जो हार्ड प्लांट्स की हार्ड स्टेम होती है उसको चबाने के लिए इनके जो टीथ होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अब डियर में और क्या क्या फीचर्स हैं जो उसको हेल्प करते हैं ग्रासलैंड में उसको सर्वाइव करने में। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द प्रीडेटर, प्रीडेटर क्या होता है, जो उसका शिकार करने वाले होते हैं, ठीक है। एनिमल्स लाइक लॉयन दैट मेक इट देयर प्रे, ठीक है। जिसका शिकार करने वाले होते हैं डियर का, उसको उसका प्रीडेटर बोलते हैं, ठीक है। देन जो डियर होता है, डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स, क्योंकि डियर को पता लगाना है कि उसका जो प्रीडेटर है वो कहाँ है, उससे कितनी दूरी पर है। तो इसीलिए जो डियर हैं, इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देन एंड नॉट बिकम देयर प्रे, जिससे कि वो उससे दूर भाग सके और उसका शिकार ना बने, इसीलिए जो डियर है
वो उसकी जो आइज़ हैं वो कहाँ होती हैं, ये भी देखते हैं हम। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स, क्या है, जो डियर है उसके जो कान है वो लंबे लंबे होते हैं, ताकि वो जो उसका प्रेडेटर है या उसका जो शिकारी है वो उसकी मूवमेंट को सुन सके। इसीलिए जो हिरन होती है उसके जो ईयर्स होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं। द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड, अब लॉयन की जो आइज थी वो फ्रंट में थी। अब जो हिरन है उसकी जो आइज है वो क्या है, उसके हेड के साइड में है, ठीक है, दोनों साइड में है, ताकि ये इट लुक इन ऑल डायरेक्शन, ताकि वो हर डायरेक्शन में देख सके कि उसके आसपास कोई खतरा तो नहीं है। और खतरा किस फॉर्म में होगा इसके पास आसपास, लॉयन की फॉर्म में, ठीक है, जो उसका शिकार कर सकें, ठीक है। तो वो ये देखते हैं कि उसके आसपास कोई शिकार तो नहीं है, उसके शिकारी तो नहीं है, उस शिकारी से वो दूर भाग सके, इसीलिए उसकी जो उस शिकारी की मूवमेंट को वो सुन सके, इसीलिए इसके लॉन्ग हेयर्स होते हैं और इसकी जो आइज़ होती हैं वो साइड में होती है। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर, और जो इसकी स्पीड होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि वो जो प्रीडेटर होता है उससे दूर भाग सकें, ठीक है। देन देयर आर मैनी अदर फीचर्स ऑफ द लॉयन, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं लॉयन के, डियर के भी हैं और दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स के भी हैं, जो कि उसको हेल्प करते हैं उनके हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट में देखते हैं हम सम एक्वेटिक हैबिटेट।